एक लड़की थी, नाम था तान्या। उम्र महज 18 साल। उसे बचपन से ही डॉल्स का बहुत शौक था। उसके कमरे की हर दीवार, हर कोना, हर शेल्फ डॉल्स से सजा हुआ था। अलग अलग साइज, कपड़े, हेयर स्टाइल, सबकी अपनी एक अलग पहचान। एक दिन तान्या इंटरनेट पर नई डॉल्स सर्च कर रही थी। तभी उसकी नजर एक ट्रेंडिंग डॉल पर पड़ी। लबूबू डॉल। डॉल की शक्ल अजीब थी, लेकिन फिर भी तान्या को इसमें कुछ खास दिखा। सब कह रहे थे, कलेक्शन में होना ही चाहिए। ये डॉल लकी है, ट्रेंड में है। तान्या को भी इसे खरीदने का जुनून सवार हो गया। उसने बिना सोचे समझे तुरंत ही लबूबू डॉल का सबसे बड़ा वर्जन ऑर्डर कर दिया। कुछ दिनों बाद डिलीवरी आ गई। बड़ा सा बॉक्स देखकर तान्या बहुत एक्साइटेड हुई। उसने खुशी खुशी बॉक्स खोला। अंदर वही लबूबू डॉल थी। लंबी दुबली, अजीब सी मुस्कान और बड़ी बड़ी दांत। लेकिन फिर भी तान्या उसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसने डॉल को अपने कमरे में बाकी डॉल्स के साथ रख दिया। रात का समय। तान्या रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन आधी रात को करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई चल रहा है। वो घबरा गई। वो फिर हिम्मत करके धीरे से उठकर कमरे में चारों तरफ देखती है, पर उसे अपनी वो नई डॉल कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर से खटखटाने लगता है। वो दरवाजे की तरफ देखती है। उसकी नजर दरवाजे के नीचे उस थोड़ी सी जगह पर जाती है जहां से बाहर की हल्की सी परछाई दिख रही थी। उसे साफ साफ दिख रहा था कि कोई दरवाजे के उस पार खड़ा है। तानिया का दिल ये तेजी से धड़कने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर दरवाजा खोले और देखे कि बाहर कौन है। फिर अचानक कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर देता है। दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगता है। तान्या ये देखकर डर के मारे तुरंत चादर में अपने आप को पूरी तरह से ढक लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ मिनट के बाद दरवाजा खुल जाता है। तान्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन उसके कानों में साफ सुनाई दे रहा था कि कोई उसके कमरे में आ चुका है। वो कमरे में धीरे धीरे चल रहा था। उसे डर लग रहा था कि इतनी रात को आखिर कौन उसके कमरे में आया है। कुछ पल बाद कमरे में फिर से सन्नाटा हो जाता है और दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आती है। तानिया फिर हिम्मत डरते डरते चादर हटाकर धीरे से बाहर की तरफ देखती है, पर कमरे में कोई नहीं दिख रहा था। दरवाजा फिर से बंद था और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अभी वह कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसके अलार्म के अंदर से आ रही थी। वह आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाती है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उतरती है और धीरे धीरे अलार्म की तरफ बढ़ती है। उसके पैर कांप रहे थे। वो फिर कांपते हाथों से अलार्म खोलती है और अंदर देखती है, पर अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसको पलंग के नीचे से फिर वही हंसी सुनाई देती है। वो हंसी जो किसी बच्चे जैसी थी, लेकिन अजीब सी थी। तानिया का खून जैसे सूख गया। तानिया फिर हिम्मत जुटाकर पलंग के नीचे झांक कर देखती है, पर वहां कुछ भी नहीं था। वो फिर घबराते हुए लंबी सांस लेती है और वापस अपने बेड पर बैठने के लिए पलटती है। तभी उसकी नजर पलंग के कोने पर पड़ती है। वहां लबूबू डॉल बैठी हुई थी। उसकी पीठ तानिया की ओर थी और उसका सिर दीवार की तरफ। कमरे में हल्की रोशनी थी, जिसकी वजह से डॉल का साया दीवार पर पड़ रहा था। डॉल बिल्कुल स्थिर बैठी थी, लेकिन उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई इंसान चुपचाप बैठा हो। तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो सोई थी तब डॉल तो उसके पास ही थी। फिर ये वहां कैसे पहुंची? वो डर के मारे कांपती हुई उसी कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें उस डॉल पर ही टिकी थीं। तभी अचानक से उसे एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई देती है। तान्या, इधर आओ, मेरे पास आओ। उस आवाज को सुनकर तान्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह जहां खड़ी थी वहीं कांपने लगती है। कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे थे। अचानक ही वो डॉल अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा देती है। उसकी डरावनी मुस्कान तान्या की आंखों के सामने थी। उसकी छोटी छोटी लाल आंखें तान्या को घूर रही थीं और वह जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर तान्या की चीख निकल पड़ती है।
वह फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजा पकड़कर जोर जोर से खींचने लगती है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तान्या जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और चिल्लाने लगती है, मम्मी पापा दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर पहुंच ही नहीं रही थी। पूरा घर जैसे शांत था। उसके चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह फिर डरते डरते पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब बेड पर डॉल नहीं थी। वह जगह खाली थी। तान्या डर के मारे कांप रही थी। तभी अचानक से उसे फिर से डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। तान्या दूसरी तरफ पलटकर देखती है तो उसे वह डॉल आधी हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है और उसे देखकर वो डॉल जोर जोर से हंस रही थी। तभी कमरे में अचानक अंधेरा छा जाता है और तान्या की एक भयानक चीख गूंजती है। तान्या की वो चीख इतनी भयानक थी कि अगर किसी ने सुनी होती तो खून जमा देता। सुबह होते ही तान्या के माता पिता उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही वो जो नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के फर्श पर अब 2 लबूबू डॉल्स रखी हुई थी। उनमें से एक वही पुरानी डॉल थी और दूसरी डॉल ने हूबहू तान्या के जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल, कपड़े सब तान्या जैसे ही थे। तान्या कहीं भी नहीं थी। ये देखकर उसके माता पिता की चीख निकल पड़ती है